हेलो, होप आप सभी ठीक है, स्वस्थ हैं। आज मैं एक पाकिस्तानी डिज़ाइन वाली ब्राइडल मेहंदी या फिर सिंपल मेहंदी कुछ भी बोल सकते हैं, पाकिस्तानी पैटर्न में है ये और बहुत ही आसान मैं इसमें आपको तरीका बता रही हूँ। पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ 4 या 5 फ्लावर ऐसे बना रही हूँ। ये फ्लावर आप अपने मन से कोई भी फ्लावर डिजाइन चूज कर सकते हैं। ये सॉरी, एक फ्लावर शायद आपको दिखा नहीं, वो नीचे है, रिकॉर्डिंग में नहीं आया था। और अब फ्लावर बना कर मैं इन सारे फ्लावर में पत्तियां लगा रही हूँ। आप बस थोड़ी देर बने रहिए, देखते रहिए। बिल्कुल पाकिस्तानी लुक इस मेहंदी में आएगा और बिल्कुल ये आसान है। जैसे हम देखते हैं ना कि पाकिस्तानी मेहंदी है ना, बहुत ही मतलब बारीकी से काम होता है और बहुत ही भरा हुआ होता है, एकदम भरा हुआ हाथ होता है। तो हमें समझ में नहीं आता कई बार कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें इसकी। ये तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब बहुत कुछ है इसमें। तो आप सिंपली पहले उसमें फ्लावर बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है 4-5 फ्लावर। और फिर उसमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को ऐसे पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, उसमें ऐसे बना सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा सा मैंने पार्ट्स इसको उससे कनेक्ट किया है। और अब उन पार्ट्स में हम कोई भी चेक या कोई भी छोटा डिज़ाइन जो भी आपको याद हो वो आप फिल कर दो। डिज़ाइंस तो बहुत होते हैं, बट हम जब बनाते हैं तो कोई भी डिज़ाइंस हम उसमें फिल कर सकते हैं। मैं अधिकतर है ना अपने मन से ही जो भी डिज़ाइन मुझे मन में आता है वही उस टाइम फिल कर देती हूँ। इससे थोड़ा सा तो हल्की प्रॉब्लम तो होती है कि क्या बनाए, बट अगर एक बार हैबिट बन जाती है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने सारे जो भी ये पार्ट थे उनको फिल कर दिया किसी न किसी डिज़ाइन से। और अब जो खाली जगह है उन पर भी हम कोई भी जैसे जो सिंपल डिज़ाइंस बनाते रहते हैं वही सारे डिज़ाइंस उसमें लगा सकते हैं। ये लिक्विड मेहंदी है तो इसमें 2-4 डिज़ाइंस मेरे रह जाते हैं, वो थोड़े जो हीना ग्रीन वाली है उसमें बन जाते हैं। चलो एनीवे, ये डिज़ाइन ही अच्छी है इसमें। अब देखिए आप, जैसे जो खाली जगह थी वो मैंने ऐसे कुछ भी करके भर रही हूँ। तो ये अब थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा लुक आने लग गया है। थोड़ी देर के बाद आपको अच्छे से दिखाई देगा ये पाकिस्तानी लुक जो दिख रहा है, ऐसा दिखाई देगा। जैसे ऊपर से मैंने ये इतना भर दिया है, मतलब जहाँ भी बिल्कुल थोड़ी सी भी खाली जगह मिलती है आपको वहीं आप कुछ ना कुछ उसमें फिल कर दो बस। कहीं सर्कल वाला डिज़ाइन फिल कर दो, कहीं जिग जैग वाला डिज़ाइन फिल कर दो, कहीं आप छोटी छोटी पत्तियों वाला डिज़ाइन फिल कर दो, तो कहीं आप छोटे सा कोई फ्लावर टाइप का डिज़ाइन फिल कर दो। नहीं तो फिर ये सर्कल और कर्व वाला डिज़ाइन ये कर दो, कोई चेक डिज़ाइंस बना दो, चेक में डॉट्स लगा दो, खाली चेक छोड़ दीजिए, लाइंस छोड़ दीजिए। मतलब आपका ये है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें फिल करना है बारीकी से और ध्यान से और बिल्कुल ही फिनिशिंग से। तो इसमें मैं जैसे मैं कर रही हूँ पेपर पर, और हम हाथ पे लगाते हैं तो और भी अच्छी फिनिशिंग आती है। मैं हाथ पे जब लगाती हूँ तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जल्दी कोशिश करूँगी कि हाथ पे बना लगाऊँ तो भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो इसलिए जो खाली टाइम बच जाता है कभी मेरा तो मैं पेपर पर बनाती हूँ और वही फिर मैं अपलोड करती हूँ वीडियो। तो देखिए हमारा ये हाफ हैंड तो बिल्कुल पाकिस्तानी मेहंदी टाइप का हमें मिल गया है ऐसे। अब ये जो हाफ बच रहा है इसमें भी हम ऐसे ही पहले वाला पैटर्न ये बनाएंगे। पहले 3-4 फ्लावर बनाएंगे और फ्लावर बनाने के बाद फिर हम उसको ऐसे ही डिवाइड करके चेक्स वगैरह भरेंगे और फिर छोटे छोटे ऐसे देखना आप, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस मुश्किल से 2 मिनट और लगेगी, 2 या 3 मिनट। और ये देखना फिर पूरा हाथ में पीछे आपको दिखाऊंगे अच्छे से। और जैसे मैंने अब 3 फ्लावर बनाए यहाँ पे और एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है और उसको पत्तियाँ बनाई है वही पहले जो मैंने बनाया था। और ऐसे करके मैंने इसको पत्तियों को फिल कर दिया है और अब फ्लावर भी फिल कर रही हूँ, फिर बची हुई जगह है जो उसको फिल कर दूँगी। और ये पाकिस्तानी जो डिज़ाइन है काफ़ी चल रहा है, काफ़ी इन है ये। बहुत ही लोग लगवाने लग गए इस डिज़ाइंस को। बिल्कुल भरा हुआ बारीक काम होता है इसमें। बस कई बार हमें वही है ना कि जैसे बिगिनर होते हैं तो समझ नहीं आते कि कहाँ से शुरुआत करें इस पाकिस्तानी मेहंदी की। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा मेरे माइंड में आया कि चलो ऐसे हम शुरुआत कर सकते हैं, फ्लावर बनाकर और ऐसे डिज़ाइंस डालकर उसमें डिवाइड कर कर और फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको बनाकर
और उसको भर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये जैसे ये वाला पार्ट्स मैं भर रही हूँ जो खाली है, फिल हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद जैसे ये पूरा भर ही गया लगभग, अब फिंगर बची है, उसमें भी आप देख लेना। अगर ये लगे कि बहुत ही बारीक काम ऐसे हो गया तो फिंगर पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम चेक डिजाइन से मार दें। और देखो बहुत लोगों को पसंद है कि पूरा हाथ और फिंगर तक आपको बिल्कुल बारीक काम करना है, बारीक काम ही चाहते हैं। और बहुत से लोग हैं कि मतलब एक जगह थोड़ा खुला कर दो और थोड़ा सा भरा कर दो ऐसे। वैसे ऐसे ही अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू मी कि मतलब चलो फिंगर पर थोड़ा हल्का डिजाइन कर रहे हो तो ऊपर बिल्कुल भारी भरा हुआ कर दो। अगर आप ऊपर थोड़ा सा हल्का डिजाइन कर रहे हो तो फिंगर को आप बिल्कुल छोटे छोटे से डिजाइंस बनाकर उसको फिल कर दो। उससे बहुत अच्छा मेहंदी लगने के बाद बहुत प्यारी लगती है वो। एनीवे, अब हमारी 2 फिंगर कंप्लीट हो चुकी है। अब ये बस और 2 फिंगर और फिर थंब। तो बस अब इसके कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको पूरा ये हाथ दिखाऊंगी कि कैसा दिखता है। ये पाकिस्तानी लुक आ जाता है। आप भी ट्राई करना। बिल्कुल ही मतलब जितना हम सोचते हैं ना कि पता नहीं ये कैसे शुरुआत होगी कैसे ख़त्म होगा, तो इतना कुछ है नहीं। बस शुरुआत से हमें देखना है कि हमें कैसे शुरुआत करनी है। तो जैसे मैंने फ्लावर से शुरुआत की थी, आप किसी चेक से शुरुआत कर सकते हैं। पहले एक चेक बना दो और फिर उसके बाद फ्लावर बना दो, फिर कुछ मतलब ये है कैसे भी करो शुरुआत आप, पर मतलब कुछ ना कुछ उसमें बनाते रहना और एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। मतलब एक 4-5 डिजाइन एक जैसे ना हो, बस कभी कहीं कुछ ऐसा कुछ बना दो तो अच्छा लगता है। एनीवे, थंब पूरा हो चुका है और अब देखना आप बस कंप्लीट है थंब। अब आप पूरा देखना, देखो कितना सुंदर लग रहा है। धन्यवाद।